जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज वर्ल्ड में। मैं रितेश श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। लगातार चलते रहिए, चलते रहने से ही मंजिलें पास आ जाती हैं। मंजिलें कभी चल करके नहीं आती हैं दोस्तों समय बहुत ही मूल्यवान है। समय ही लोगों को मजबूर और मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, नॉलेज की जो जंजीर है, चलिए उसको और मजबूत करते हैं, थोड़ा सा एक कड़ी और जोड़ते हैं। और आज जीएस में कुछ आपको बताता हूँ पूर्व के बारे में। हम पूरब वाले लोग हैं और फॉरेन कंट्री या पश्चिम वाले लोग हैं। तो हम पूरब वाले लोग हैं। पूरब की कुछ बातों को आपको याद रखना पड़ेगा जो आपके पेपर में पूछी जाती हैं कि पूर्व से ये, पूर्व का वो, पूर्व का फलाना, पूर्व का ठिकाना, इस तरीके से करके पूर्व के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आया करते हैं। तो पूर्व से जो भी आने वाले क्वेश्चन होंगे, जितने बताने वाला हूँ उतने अगर आपको याद होंगे तो आप पूर्व से आने वाले क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे। तो दोस्तों चलिए समय को ना बर्बाद किया जाए और आपको पूर्व के बारे में बताते हैं कुछ। दोस्तों, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन के बारे में आपने सुना है। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन की बात करता है कि पूर्व जो है, हम लोग पूर्ववासी हैं। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन किसे कहा जाता है? यदि आप नहीं जानते हैं तो डोंट वरी, आप नितेश श्रीवास्तव के साथ में हैं। आपको ग्रेट ब्रिटेन के बारे में भी पता चलेगा। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन, दोस्तों पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है जापान को। किसे कहेंगे? जापान को कहा जाता है पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन। दोस्तों, दक्षिण का ग्रेट ब्रिटेन किसे कहा जाता है? पढ़ने वाले लोगों को कमेंट करना, अच्छा लगेगा, लोग भी आपकी जानकारी को पसंद करेंगे। तो पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन कहेगा दोस्तों जापान को। और जापान के बारे में अगर कुछ नहीं जानते हैं तो जापान के बारे में लेके जाइए। द्वीपों का देश, भूकंपों का देश, सुकुमार फूलों का देश, पीत आतंक कहा जाता है जापान को। और जापान की राजधानी टोक्यो अराकावा नदी के किनारे है। जापान जापान जापान। तो जापान पे हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराए गए थे। अमेरिका ने गिराया था। कब गिराया था आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो जापान क्या हो जाएगा? पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन की बात करेगा तो जापान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, पूर्व का प्रवेश द्वार की बात करेगा। पूर्व का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? पूर्व का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? कि पूर्व में आप आना चाहते हैं तो प्रवेश द्वार के रूप में किसे जाना जाएगा? कौन सा देश इसे पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? यदि आप नहीं जानते हैं तो आपको जानना पड़ेगा सिंगापुर को। क्या जानना पड़ेगा? सिंगापुर को आपको जानना पड़ेगा कि पूर्व का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है सिंगापुर को। सिंगापुर की राजधानी दोस्तों क्या है? क्या आप जानते हैं सिंगापुर की राजधानी क्या है? यदि आप जानते हैं सिंगापुर की राजधानी क्या है तो कमेंट करके बताइएगा आप भी। दोस्तों, पूर्व का पेरिस, पूर्व का पेरिस की बात करेगा। पूर्व का पेरिस, वैसे पेरिस के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दूं, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पेरिस सी नदी के किनारे है। विश्व की जन्नत भी कहा जाता है पेरिस को। और पेरिस में क्या बोलते हैं, एफिल टावर है, ध्यान रखिएगा। एफिल टावर आपसे पूछता है एफिल टावर कहाँ है तो पेरिस में है। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है। फ्रांस को सुरा सुंदरियों का देश कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। यूरोप का भारत जो हो जाएगा, किसे कहा जाता है? क्या आप जानते हैं यूरोप का भारत किसे कहते हैं? ये अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा। तो पेरिस की बात करेगा। पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? तो पूर्व का पेरिस जिसे समानता दी गई है अपने पूर्व में, वो हो जाता है जयपुर। पूर्व का पेरिस की बात कहेगा, आपका आंसर बनेगा जयपुर। क्या हो जाएगा? जयपुर। जयपुर के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दूं, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर को। और ब्लू सिटी भी राजस्थान में है, लेकिन ब्लू सिटी के नाम से किसे जाना जाता है ये उम्मीद करूंगा आप कमेंट करके बताएंगे कि ब्लू सिटी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों। तो पूर्व का पेरिस हो जाएगा जयपुर, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा जापान, और पूर्व का प्रवेश द्वार दोस्तों हो जाएगा क्या? वो सिंगापुर हो जाएगा। तो पूर्व का पेरिस की बात की है, चलिए पूर्व का वेनिस की बात करें। पूर्व का वेनिस जो होगा दोस्तों, आपसे क्वेश्चन करेगा पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है। तो पूर्व का वेनिस की जब बात आएगी तो पूर्व का वेनिस जो होगा वो हो जाएगा, उदयपुर को भी कहा जाता है पूर्व का वेनिस। उदयपुर जानते हैं कहाँ है? राजस्थान में है उदयपुर। और उदयपुर में राजस्थान का झीलों के नगर की जब बात आती है तो उदयपुर हो जाता है। उदयपुर को व्हाइट सिटी कहते हैं राजस्थान में, ध्यान रखिएगा। उदयपुर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन में हो सकता है, तो आपका आंसर बनेगा पूर्व का वेनिस क्या हो जाएगा? उदयपुर। दोस्तों, पूर्व का वेनिस अगर कहता है और उदयपुर ऑप्शन में नहीं है, कोच्चि ऑप्शन में आपको मिलेगा। फिर कोच्चि मिलेगा। कोच्चि जानते हैं अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है। और कोच्चि को भी पूर्व का वेनिस की उपमा दी गई है, तो ध्यान रखिएगा कोच्चि भी ऑप्शन में हो सकता है। यदि आपके ऑप्शन में उदयपुर नहीं है तो कोच्चि होगा।
और कोच्चि अगर नहीं है तो दोस्तों आपको मिलेगा बैंकॉक। कौन मिलेगा? बैंकॉक हो जाएगा। बैंकॉक मतलब थाईलैंड भी कह सकता है, थाईलैंड की राजधानी ही तो बैंकॉक है। तो पूर्व के वेनिस की जब बात दोस्तों करेगा तो उदयपुर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो सकता है। आपका आंसर कोच्चि भी हो सकता है, आपका आंसर थाईलैंड भी हो सकता है, या थाईलैंड हटा करके वो क्या कर सकता है, बैंकॉक भी रख सकता है इस ऑप्शन के लिए। तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। पूर्व का लंदन की बात करें, लंदन की अगर बात करें तो लंदन टेम्स नदी के किनारे है और उसका राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय भी लंदन में है। तो दोस्तों पूर्व का लंदन की जब बात करेगा तो आपको जाना पड़ेगा कोलकाता। पूर्व का लंदन कहा जाता है किसको? पूर्व का लंदन कहा जाता है दोस्तों कोलकाता को। कोलकाता के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दूं, कोलकाता जो है इसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो जॉब चार्नॉक माने जाते हैं। कलकत्ता की स्थापना जॉब चार्नॉक ने की थी और कलकत्ता हुगली नदी के किनारे है। विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी हुगली को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। और हुगली जो नदी है कोलकाता उसी नदी के किनारे है। हावड़ा ब्रिज का नाम आपने सुना होगा, रविंद्र सेतु के नाम से इसको जाना जाता है। हावड़ा ब्रिज, ये विक्टोरिया मेमोरियल, हावड़ा ब्रिज, ये सब आपको कहाँ मिलेंगे? आपको कोलकाता में ही मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? कोलकाता में आपको मिलेंगे। दोस्तों कोलकाता जो है इस समय तो वर्तमान में हमारी राजधानी दिल्ली है, लेकिन उससे पहले जो राजधानी हुआ करती थी वो कोलकाता ही हुआ करती थी। 1911 में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ले आया गया था और 1912 में दिल्ली को राजधानी बना दिया गया था। ये दोस्तों आप चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो कोलकाता क्या हो जाएगा? पूर्व का लंदन हो जाएगा। कोलकाता को कहा जाएगा पूर्व का लंदन कहा जाएगा दोस्तों। पूर्व का मैनचेस्टर, पूर्व का मैनचेस्टर, वैसे मैनचेस्टर दोस्तों बताऊं तो मैनचेस्टर जो होता है सब ये कपड़े उत्पादन से संबंधित जगह है। क्या है? कपड़ों के उत्पादन से संबंधित एक जगह है। ऐसे ही पूर्व का मैनचेस्टर कह रहा है। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाएगा? तो आपका आंसर दोस्तों बनेगा पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहेंगे? कंफ्यूज मत होइएगा, सीधे पहुंच जाइएगा। ओसाका। ओसाका, ओसाका जापान में पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। पूर्व का मैनचेस्टर क्या? ओसाका। दोस्तों क्या आप भारत का मैनचेस्टर जानते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर जानते हैं? ये नहीं जानते तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। और उम्मीद आपसे करूंगा कि आप दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कमेंट करके बताएंगे। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहेंगे। ओसाका जापान में पड़ता है। सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार की बात करेगा, कहेगा सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार किसे कहा जाता है? तो सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार दोस्तों कहा जाएगा हल्दिया बंदरगाह को। किसको कहेंगे? हल्दिया बंदरगाह को कहा जाता है पूर्व सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार की बात करेगा हल्दिया बंदरगाह। दोस्तों आप जानते हैं क्या ये हल्दिया बंदरगाह कहाँ है? यदि आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दूं हल्दिया बंदरगाह भी कोलकाता में है, ध्यान रखेंगे आप। दोस्तों आपसे कहेगा पूर्व का स्कॉटलैंड, पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहेंगे? तो आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, पूर्व का स्कॉटलैंड की जब बात करेगा तो आपको जाना पड़ेगा मेघालय। कहाँ जाना पड़ेगा? मेघालय। मेघालय जो हो जाएगा उसे के मेघालय को मेघों का देश भी कहा जाता है और क्या कहेंगे इसको? पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं केको का देश किसे कहा जाता है? केको का देश, यदि आप जानते हैं केको का देश किसे कहा जाता है तो कमेंट करके आप बताइएगा। दोस्तों आपसे कहेगा पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसे कहा जाता है? पूर्व का ऑक्सफोर्ड, पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों तो पूर्व के ऑक्सफोर्ड की जब बात करेगा तो आप पुणे जाना पड़ेगा आपको। पुणे, पूना या पुणे लिखा होगा, महाराष्ट्र आपको जाना पड़ेगा। पूर्व का ऑक्सफोर्ड की बात करेगा तो पुणे हो जाएगा। पूर्व का मोती, दोस्तों पूर्व का मोती की बात करेगा, पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? यदि आप नहीं जानते हैं तो आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं पूर्व का मोती किसे कहा जाता है। तो आपको बता दूं हिंद महासागर का मोती भी उसे कहा जाता है। हिंद महासागर का मोती भी उसको कहा जाता है। यदि आप अभी भी नहीं जान पाए हैं तो आपको बता रहा हूं डायरेक्ट कि पूर्व का मोती, हिंद महासागर का मोती कहा जाता है किसको? श्रीलंका को कहा जाता है। श्रीलंका की प्राचीन नाम सीलोन हुआ करता था, ध्यान रखिएगा। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? सीलोन हुआ करता था। दोस्तों श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सी खाड़ी है, कौन सी जलसंधि है, ये आप कमेंट करके बताइएगा।
दोस्तों उसके बाद आपको याद रखना है पूर्व का महाकुंभ। पूर्व का महाकुंभ कौन से मेले को कहा जाता है? कहेगा पूर्व का महाकुंभ कौन से मेले को कहते हैं? तो दोस्तों पूर्व के महाकुंभ की जब बात आएगी तो आपको अम्बुवाची मेला याद रखना है। अम्बुवाची मेला, ये अम्बुवाची मेला दोस्तों लगता है असम के कामाख्या मंदिर में। कामाख्या मंदिर जो है दोस्तों असम में ध्यान रखिएगा। कामाख्या मंदिर, कामाख्या मंदिर पर लगने वाला जो मेला होता है दोस्तों अम्बुवाची मेला, इस अम्बुवाची मेला को पूर्व का कुंभ कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि पूर्व का महाकुंभ किसे कहेंगे? अम्बुवाची मेला को कहेंगे। अम्बुवाची मेला कहाँ लगता है? तो असम में लगता है। असम में कहाँ लगता है अम्बुवाची मेला? तो आपका आंसर बनेगा कामाख्या मंदिर। असम का दोस्तों प्राचीन नाम जानते हैं क्या था? असम का प्राचीन नाम कामरूप हुआ करता था। क्या हुआ करता था? असम का प्राचीन नाम कामरूप हुआ करता था, ध्यान रखिएगा। दोस्तों आपसे कहेगा पूर्व का रोम किसे कहा जाता है? पूर्व का रोम किसे कहा जाता है? रोम जानते हैं क्या होता है? रोम कंप्यूटर में होता है ROM, रीड ओनली मेमोरी होता है, जो अस्थायी मेमोरी होती है। और वैसे रोम की हम अगर बात कर रहे हैं तो पूर्व का रोम मतलब, रोम जानते हैं इटली की राजधानी रोम है, वैसे ही इटली की राजधानी जो रोम है, पूर्व में एक नगर को इसकी उपमा दी गई है, पूर्व का रोम कहा जाता है उसको। जानते हैं किसको कहा जाता है? मैंगलोर को। मैंगलोर को, कर्नाटक में मैंगलोर है, मैंगलोर को पूर्व का रोम कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। दोस्तों आपसे कहेगा पूर्व का स्विट्जरलैंड, पूर्व का स्विट्जरलैंड। वैसे स्विट्जरलैंड जो है, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, और यहाँ पर बात कर रहा है पूर्व का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? क्या आप जानते हैं? यदि आप नहीं जानते हैं पूर्व का स्विट्जरलैंड तो आपको जानना पड़ेगा। पूर्व का स्विट्जरलैंड दोस्तों लेबनान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लेबनान को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। दोस्तों उसके बाद आपको याद रखना है पूर्व की इटालियन भाषा किसे कहा जाता है? पूर्व की इटालियन भाषा किसे कहते हैं? पूर्व की इटालियन भाषा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पूर्व की इटालियन भाषा जो कही जाती है वो तेलुगु कही जाती है। क्या कही जाती है? तेलुगु कही जाती है। तो पूर्व की इटालियन कही जाएगी कौन सी भाषा को? तेलुगु भाषा को कहा जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पूर्व का बोस्टन, पूर्व का बोस्टन, पूर्व का बोस्टन दोस्तों किसे कहा जाता है? जानते हैं? नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, पूर्व का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को। अहमदाबाद दोस्तों गुजरात में है, और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। दोस्तों गांधी जी ने अहमदाबाद के मजदूरों के लिए भूख हड़ताल की थी। ये हड़ताल कब की थी? आप कमेंट करके बताइएगा, गांधी जी ने अपनी पहली भूख हड़ताल कब की थी? दोस्तों आपको याद रखना है कि पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है? एक चित्रकार राफेल हुए हैं, पूर्व का राफेल कौन से चित्रकार को कहा जाता है? तो दोस्तों आपका आंसर बनेगा behzad। behzad चित्रकार एक था जिसे पूर्व का राफेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व का राफेल कहा जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों लेखकों की बात चली है तो कुछ और लेखक लिए जाइए जो आपके काम आएंगे। जैसे आपसे कहेगा कि पूर्व का होमर, पूर्व का होमर कौन से लेखक को कहा जाता है? पूर्व का होमर कौन से लेखक को कहेंगे? तो दोस्तों एक होमर हुए, यूनानी थे, उन्होंने रचनाएं की थी, दो बहुत फेमस रचनाएं रही हैं, ओडिसी और इलियड। ओडिसी और इलियड, इलियड के लेखक वही हो जाएंगे कौन? होमर। और यही हो जाएंगे उसके ओडिसी और इलियड, ओडिसी के भी लेखक हो जाएंगे कौन? होमर ही हो जाएंगे दोस्तों। तो ऐसे ही उपमा दी गई है। पूर्व का होमर किसे कहा जाता है? पूर्व का होमर किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर बनेगा दोस्तों पूर्व का होमर फिरदौसी को कहा जाता है। फिरदौसी को कहा जाता है पूर्व का होमर। दोस्तों ये वही फिरदौसी है जिसने शहनामा पुस्तक लिखी थी। शहनामा पुस्तक को फारस की महाभारत कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि फारस की महाभारत किसको कहते हैं? शहनामा पुस्तक को कहते हैं। शहनामा पुस्तक का लेखक कौन था? फिरदौसी था। फिरदौसी को और किस नाम से जाना जाता है? तो फिरदौसी को दोस्तों कहा जाता है पूर्व का होमर। पूर्व का जो होमर होगा ये कहा जाएगा फिरदौसी को। पूर्व का पेप्स,
पूर्व का पेप्स किसे कहा जाता है दोस्तों? आपसे पूछेगा पूर्व का पेप्स किसे कहते हैं। पूर्व का पेप्स की जब बात करेगा दोस्तों, आपका आंसर बनेगा बैहाकी। पूर्व का पेप्स कहा जाता है किसको? बैहाकी को कहा जाता है दोस्तों। तो ये जो पूर्व से आने वाले दोस्तों क्वेश्चन थे कि पूर्व से ये पूर्व से वो जो भी क्वेश्चन पूछ लेता था, तो मेरे हिसाब से इतने पूर्व के अगर आपको पता हुए तो आपसे जो पूर्व से आने वाले क्वेश्चन होंगे वो नहीं छूटेंगे, क्योंकि आप उससे डिफरेंस जो होगा वो जान जाएंगे कि ये वाला है नहीं, ये वाला होगा, इसका ये सही है और इसका ये गलत। तो एलिमिनेट करना भी आसान हो जाएगा इतने अगर आपको याद रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा, आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करिएगा। मिलता हूँ अगली कड़ी में। अगली कड़ी में नई जानकारी के साथ। जंजीर को और भी मजबूत करना है, आप लोगों से जुड़ते रहना है दोस्तों। सब्सक्राइब करने में कुछ भी आपका नहीं जाता, कोई पैसा नहीं कटता है, तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दिया करिए। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, विजय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपनों के लिए जिएं, अपने सपनों के लिए जिएं। जय हिंद, वंदे मातरम।